चुनावी मैदान में कब क्या हो जाए, कौन सी बाजी कहां पलट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी ही बेहद दिलचस्प चुनावी जंग होने जा रही है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर, जहां मुकाबला दो पूर्वांचलियों के बीच है और ये कितना सख्त होगा इस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि 2 बार के एमपी मनोज तिवारी का मुकाबला होने जा रहा है फायर ब्रांड कन्हैया कुमार के साथ। वो कन्हैया कुमार जो दिल्ली से ही चर्चा में आए, दिल्ली से ही तनाजा में घिरे और अब दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उतर गए हैं। कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों की नई लिस्ट का ऐलान किया तो उसमें कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल था, यानी पिछले कुछ वक्त से बिहार की सियासत में एक्टिव रहे कन्हैया कुमार की एंट्री अब दिल्ली की सियासत में भी हो गई है और अपने नाम का ऐलान होते ही कन्हैया ने जुबानी वार भी शुरू कर दिए हैं। ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। कन्हैया कुमार शुरू से ही तेज तर्रार और बेबाकी से बोलने वाले लीडर की तरह देखे जाते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर भी रहे हैं और वो नौजवान लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। 2021 में वो कांग्रेस से जुड़ गए, जहां वो कांग्रेस की स्टूडेंट यूनिट एनएसयूआई के इंचार्ज भी हैं। कन्हैया 2015 में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर बने थे और उसके बाद बड़े तनाजा का भी हिस्सा बने थे। जब 2016 में मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उनका मुल्क से गद्दारी का केस अब भी अदालत में है। वहीं बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में भी दिख रही है। 40 दिनों के भ्रमण पे जो लोग आए हैं इस चुनाव में, वो लोग जब आएंगे तो हमारे क्षेत्र में 14,600 करोड़ का जो कार्य हुआ है वो तो देखेंगे ही। वैसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग वो कितनी दिल्ली और दिल्ली के लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जो देश का सम्मान नहीं कर सकते, सेना का सम्मान नहीं कर सकते, मगर फिर भी आएंगे तो देखेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2009 में पहली बार यहां पर लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा था। मनोज तिवारी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को शिकस्त दी। मनोज तिवारी को 1.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी और जब उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज लीडर शीला दीक्षित को शिकस्त दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफी ज्यादा है। इसी इलाके में बुरारी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकुलपुरी जैसी जगह हैं। यही वजह है कि यहाँ से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी। वहीं ये इलाका सबसे ज्यादा कम्युनल पोलराइजेशन का इलाका भी माना जाता है। पूरे लोकसभा इलाके में आबादी की बात की जाए तो यहाँ 30% मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 16.76% आबादी एससी समाज से आते हैं। ऐसे में इस चुनावों में ये आबादी यहाँ के लिए फैसलाकुन साबित हो सकती है। यही वजह है कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ इस सीट से उतारना कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।